हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की आखिर मुलाकात हुई। दोनों ने आपसी ये जो ताज़ा उत्पन्न गतिरोध है इसको ख़त्म करने के लिए मुलाकात की और आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात की। डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात ये जो करने वाली है वो ये है कि चीन अभी तक भी कैजुअल्टी के सामने में कोई खुलासा नहीं किया। ये तो आप भी जानते हैं कि और दुनिया ही जानती है कि चाइना में भी भारी मात्रा में कैजुअल्टी हुई है, लेकिन चाइना के द्वारा अभी तक भी खुलासा नहीं किया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि चीन क्यों छुपा रहा है कि कितने सैनिक मरे हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि कल ही भारत की मीडिया में ये बात आ चुकी थी कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं 20 की संख्या में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो गालवन वैली में जो ये फेस ऑफ हुआ। और लेकिन इस बीच में जो बात कही गई कि भाई चाइना की तरफ से कितनी कैजुअल्टी हुई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी कैजुअल्टी हुई है, परंतु चाइना ने अभी तक भी खुलासा नहीं किया। परंतु जो भारत का जो सरकारी समाचार सोर्सेज है, यदि हम बात करें प्रसार भारती के सोर्सेज की हम बात करें, तो उनके द्वारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी, उसके हवाले से ये कहा गया है कि 45 कैजुअल्टी हो चुकी है चाइनीज आर्मी में भी, यानी कि चाइना के 45 जवान के में से कुछ मारे जा चुके और कुछ घायल हुए हैं। तो ये कुल 45 कैजुअल्टी की बात कही जा रही है प्रसार भारती की तरफ से। लेकिन चाइना की जो ऑफिशियल, यदि हम टॉप लीडर्स की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें या स्पोक्स पर्सन की बात करें, उनके द्वारा बार बार डिनाई किया जा रहा है कि इस प्रकार का किसी प्रकार की चाइना की तरफ से कैजुअल्टी नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते। परंतु एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैलवन घाटी में 15 जून की मध्यरात्रि को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। सॉरी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिएगा कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कोड, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है गैलवन घाटी। और यहाँ पर गैलवन घाटी की यदि हम बात करें बड़े मैप में देखें तो ये है, जिसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं कि जो शोक गोल्डी जो रोड बनाई जा रही है, तो ये तो रोड होगी LAC के पास में। और ये जो रेड लाइन में ये कौन सी है, ये है फ्रेंड्स, ये है LAC। और यहीं पर ही पॉइंट बनता है, ये है गालवन घाटी। और यहीं पर ही क्या हुआ कि इसी में ही काफ़ी लंबे समय से चीनी सेना के द्वारा डेरा डाला हुआ था। और जब 6 जून को ये आम सहमति बन चुकी थी कि दोनों देश पूर्व की यथास्थिति पर चले जाएंगे, तो जब चीनी सैनिक पीछे जा रहे थे तो भारतीय सेना के द्वारा, गश्ती दल के द्वारा ये कन्फर्म करने के लिए कि चाइनीज चले गए या नहीं, तो लेकिन चाइना के सैनिकों के द्वारा वहाँ पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही भारतीय सैनिक वहाँ आए बिना हथियारों के, तो इन्होंने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया लाठियों से, भाले से और वायर से लपेटे हुए डंडों से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया। और जब भारतीय सैनिकों ने वापस बेस में अपने सैनिकों को इस प्रकार कैजुअल्टी की सूचना दी, तो फिर दोनों तरफ से सैनिक आते चले गए और दोनों में करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ हुई। और जिसमें ये कहा जाता है कि हालांकि भारत के एक मेजर जनरल, कैप्टन और 2 सिपाही मारे गए थे, और बाकी कहते हैं कि गालवन नदी में गिरने से वहाँ पर उनकी मौत हुई। और इस प्रकार यहाँ पर चाइना के भी ये कही जा रही कि चाइना के भी काफ़ी बड़ी मात्रा में सैनिकों की कैजुअल्टी हुई है, जैसा कि प्रसार भारती के द्वारा PLA के हवाले से ये सूचना दी गई है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तो हुई आर्मी की तरफ से, लेकिन अब यहाँ पर चाइना के जो टॉप बॉडी है उनकी तरफ से कोलेम सोवरेनिटी की बात कही गई है कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया जा रहा भारत के द्वारा, और हमारी संप्रभुता है, हमारा हक है गालवन वैली के ऊपर, क्योंकि ये चाइना के क्षेत्र में आती, ये दावा किया जा रहा है। परंतु उन्होंने चाइनीज कैजुअल्टी के ऊपर किसी प्रकार कमेंटर करने से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया गया है। अब हालांकि इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा आपस में टेलीफोन
टेलीफोन पर बातचीत और जिसमें चाइना के द्वारा ये अश्योर किया गया है कि जो भी इस एक्टिविटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है उन्हें सीवियरली पनिश किया जाएगा, यानी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ये चाइना के द्वारा कहा गया है। यानी कि जांच करवा कर उसकी जांच की जाए। हालांकि ये चाइनीज यदि आर्मी के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किया गया है तो ये चाइना के द्वारा आर्मी के द्वारा अपने आप नहीं किया गया, ये ऊपर से चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार इंडिकेशन मिला होगा तभी किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि भारत के द्वारा विदेश मंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये जो घटना हुई है ये इसका दोनों देशों के आपसी संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय जो संबंध है वो प्रभावित होंगे। और जयशंकर जी ने ये स्पष्ट कह दिया चीन को कि चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित कार्रवाई की, यानी कि पहले से इस प्रकार का घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही भारतीय सैनिक गश्ती पर आए तो उनके ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया गया और जिसमें इस प्रकार की कैजुअल्टी देखने को मिली है। परंतु दोनों देशों के द्वारा, हालांकि चाइना ने भी कहा कि ये इस प्रकार का जो प्रवोक किया गया है, जो भड़काया गया है वो भारतीय सैनिकों के द्वारा भड़काया गया। लेकिन आपस में फिर ये भी सहमति बनी दोनों देश मंत्री ने कहा कि सभी समझौतों का जो आम सहमति बनी उसके ऊपर हम शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाएंगे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि चीन बार बार तय समझौतों का उल्लंघन करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि वर्ल्ड मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसए इश्यूड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द वायलेंट फेस ऑफ बिटवीन इंडिया चाइना गालवन वैली। तो इसमें चाइना का अमेरिका का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिचुएशंस को। और उन्होंने यहाँ पर इतना ही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों पीसफुली अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो एक सिंपल सा सीधा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस बीच स्टेटमेंट उन्होंने पीसफुली कहा है, परंतु दूसरी तरफ उनके द्वारा दक्षिण चीन सागर में भी अपने वारशिप भेज दिए गए हैं, येलो सी के आसपास भेज दिए गए हैं ताकि चाइना के को दबाव में लाया जा सके। इस घटना के दौरान उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें यूके की, इंग्लैंड के हाई कमिश्नर ने भी कहा गया कि जो ये एक रिपोर्ट आ रही है वॉयलेंट की LAC के ऊपर, तो ये कंसर्निंग रिपोर्ट है। उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ी ही चिंताजनक रिपोर्ट है। दोनों देशों को संयम बरतते हुए अपनी समस्याओं को, अपनी आपसी क्लैशेस को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। इनके द्वारा भी यही कहा गया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद। और यदि हम बात करें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि दोनों साइड को संयम बरतना चाहिए, रिस्ट्रेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को संयम बरतते हुए आपसी जो ये एस्केलेशन है इसको डी एस्केलेट करना चाहिए, यानी कि दोनों देशों के आर्मी को डी एस्केलेट करना चाहिए अपने शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये, लेकिन इस बीच जो ये सबसे बड़ा, यदि हम बात करें कि जिसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो एक ये कह सकते हैं साहसिक तरीके से जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भारत का समर्थन किया, वो है ताइवान। तो ताइवान ने क्लियर रूप से कहा है कि चीन पर भारत के प्रहार का असर दिखा। ताइवान ने कहा है कि ड्रैगन को मारते हुए भगवान श्री राम का पोस्टर भी वायरल हो रहा है। ताइवान न्यूज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है, उनका ट्वीट भी किया हुआ है ताइवान न्यूज़ का। यहाँ पर आप देखो फोटो ऑफ द डे, यदि आप इसको वेबसाइट पर जाकर देखना चाहो ताइवानी न्यूज़ का, तो यदि आप फोटो ऑफ द डेज ताइवान न्यूज़ देखो तो उसको आपको इस प्रकार का दिखा कि इंडिया राम टेक्स ऑन चाइना ड्रैगन। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने इस प्रकार का ये फोटो लगाया है कि भगवान श्री राम तीर से ड्रैगन को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कंप्लीटली इन्होंने ये बात कही है कि
चाइना पर जिस प्रकार भारत के द्वारा कड़ा प्रहार किया गया है, ये बहुत ही आने वाले समय में चाइना को सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा। तो लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि चाइना की तरफ से कितनी कैजुअलिटी हुई, इस प्रकार चाइना इस सोल्जर की डेथ को क्यों छुपा रहा है। लेकिन ये देखिए, इसमें रीज़न है कुछ। पहली बात यहाँ पर आप देखिए, आज की साइट में यानी कि हमने कल भी देखा था कि जो वहाँ का जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स, जो उनका सरकारी अखबार है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उनके जो प्रमुख है एडिटर है, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा डिडंट रिलीज नंबर ऑफ PLA कैजुअलिटी इन क्लैश विद इंडियन सोल्जर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइनीज़ साइड ने रिलीज नहीं किया और ना ही चाइनीज़ साइड रिलीज करेगा इस प्रकार की कैजुअलिटी को PLA में, यानी कि कितनी कैजुअलिटी। उन्होंने कहा कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज़ साइड की कि डोंट वांट पीपल ऑन द टू साइड कंट्रीज़। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि फिर क्या है कि दोनों साइड के जो लोग हैं वो क्या है कि कंपैरिजन करेंगे कैजुअलिटी नंबर ऑफ द कंपेयर। तो यानी कि वो ये कह रहे कि कंपेयर करेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये जो पब्लिक मूड है वो हाइप हो, लोगों का मूड अगली हो यदि वो कैजुअलिटी को नंबर्स को कंपेयर करें। तो इसलिए हम नहीं चाहते इस प्रकार का कैजुअलिटी का नंबर रिलीज करना, और दिस इज़ द गुडविल फॉर बीजिंग। और उन्होंने कहा ये एक अच्छी गुडविल की बात कही है उन्होंने बीजिंग की, एक अच्छी गुडविल। लेकिन दुनिया जानती है कि चाइना कितना गुडविल का पालन करता है या कितना है। और यहाँ पर आप देख लोगे कोविड-19 को का आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जो असर हुआ वो चाइना के कर्मों का ही फल है, क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो आज तक चाइना ने कभी सोचना एग्जैक्टली रिलीव की नहीं है। अच्छा, अब इतना ही नहीं है, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसा कि आप चाइना ने यहाँ पर भी है कि उन्होंने इससे पहले उन्होंने ये कहा, लेकिन इसमें उन्होंने एक चीज़ जगह ट्वीट और किया था। उन्होंने ये कहा था कि यस सफ़र तो हुआ है, कैजुअलिटी तो हुई है गलवान घाटी में चाइनीज साइड से भी, परंतु उन्होंने यहाँ पर भारत को ये भी कहा था कि एरोगेंट मत कीजिए और चाइना के संयम को गलत तरीके से मत लीजिए, और हम किसी प्रकार का क्लैश चाहते नहीं हैं और चाइना किसी प्रकार के क्लैश से डरता भी नहीं, परंतु हम नहीं चाहते कि भारत के साथ किसी प्रकार का क्लैश हो। परंतु अब ये चाइना इतना डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में चाइना कंप्लीटली दबाव में है, दुनिया चाइना पर थू कर रही है, और अंदर भी चाइनी जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो कंप्लीटली दबाव में है। लगातार वहाँ की जो उन्हीं पार्टी के दूसरे नेता हैं वो लगातार चाइना के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको की आलोचना कर रहे हैं। शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की जा रही है और सत्ता परिवर्तन की दबी आवाज़ में मांग भी उठ रही है। और इस बीच लगातार जिस प्रकार अमेरिका चाइना को दक्षिणी चीन सागर हो चाहे पूर्वी चीन सागर, वहाँ पर बुली कर रहा है, दुनिया भर के देश उनके ऊपर दबाव बना रहे, तो ऐसे में चाइना किसी न किसी तरीके से उस वहाँ के राष्ट्रपति है वो ये वहाँ के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि वे कितने शी जिनपिंग आज के डेट में कितने बड़े राष्ट्रवादी, दुनिया में के कितने बड़े लीडर हैं। इस प्रकार वो भारत चीन बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार का टेंशन बढ़ाकर ये दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन यदि कैजुअलिटी की बात करें तो कैजुअलिटी डेफिनेटली चाइना की बहुत ज़्यादा हुई है और इसमें कोई शक नहीं